Hey, hi. So, welcome back once again to my Facebook Live. और आज मैं बात करूँगा इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर। और इंस्टाग्राम लाइव पे आज हमारे साथ में है स्नेहा जोशी। स्नेहा जोशी, आई विल टेल यू, शी इज़ अगेन अ डिजिटल मार्केटर एंड शी इज़ इनटू हैविंग द मल्टीपल स्किल इनटू द डिजिटल मार्केटिंग। चलो स्नेहा, आप आ गए हो, मैं आपको ऐड करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तब तक हेडफोन लगा लेता हूँ यार। हाय स्नेहा। हाय, आवाज आ रही है आवाज आ मेरी? रही है? हाँ हाँ हाँ, दोनों साथ आ रही आ रही। ठीक है। सो मैं जस्ट वही बता रहा था ऑडियंस को कि कौन हो आप और क्या करते हो। तो आप ही बता दोगे या मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ? चिट्ठी आ गई यार। हाँ, चलो मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है। सो गाइस, today our session is on Instagram marketing, and Instagram marketing is not so very hard, neither it is rocket science. तो स्पेशली द टुडे सेशन इज ऑन इंस्टाग्राम मार्केटिंग फॉर अ बिगिनर। यानी अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना चाहते हो, आइदर फॉर अ बिजनेस और फॉर अ पर्सनल ब्रांडिंग, तो कैसे स्टार्ट किया जाए, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोफाइलिंग किया जाए, कैसे अपना ब्रांडिंग किया जाता है, कैसे वहाँ कैटलॉग बनाया जाता है, ये वो तो आगे की स्टेज है। लेकिन एक बेसिक स्टेप इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, उसके लिए मैंने हमारे जो इंस्टाग्राम के स्पीकर हैं, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है मिस स्नेहा जोशी फ्रॉम पुणे। एम आई राइट? पुणे ना यहाँ से? यस यस यस, पुणे पुणे। फ्रॉम पुणे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गिविंग द माइक टू स्नेहा। सो वेलकम स्नेहा टू माय फेसबुक लाइव एंड ओवर टू यू। Thank you, Sunito, to introduce me. I have to introduce myself first, so a little bit. हाँ क्यों नहीं। My name is Neha Joshi. I'm a technical person and turned to be a digital marketer. मैं last ओके 6 years से इस इंडस्ट्री में हूँ, डिजिटल ओके मार्केटिंग में। ओके। So अभी मैं फिलहाल एक कंपनी से कनेक्ट हूँ, वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ एज ए डिजिटल मार्केटर। सो किसी को अच्छा, भेजना है और कोई ज्वाइन हो रहा है अभी? हाँ होते रहेगा होते रहेगा। हम जैसे अभी लोगों को पता है, नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो अभी तो 5 ओके लोग हैं। तो धीरे 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 जैसे लोग आते रहेंगे, ठीक है, दे विल कीप ऑन आस्किंग यू द क्वेश्चन। टिल देन ओके आई थिंक मैं तब तक एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पास है, ठीक है, उस ठीक पर है मैं आपसे थोड़ी चर्चा विचर्चा कर लूंगा। ठीक है। जैसे ठीक है ठीक इफ समबडी, किसको आना चाहिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए? पहली बात तो है मैं इंस्टाग्राम पे क्यों आऊँ। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या जरूरत है सोशल मीडिया की, मेरा तो अच्छा बिजनेस चल ओके रहा है, क्यों इंस्टाग्राम और ये फेसबुक का पेज ओपन करूँ। पीपल समटाइम आस्क मी, स्पेशली द पीपल हु आर द अबव 40 एंड 50, हाई पीयूष ओके कैसे हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ये क्यों शब्द आता है। मेरा तो बिजनेस है, आई एम एसएमई। हाई दिनेश भाई, क्या हालचाल है? ठीक है। तो पहले वो उस पर बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि इंस्टाग्राम क्यों जरूरी है और किसको आना चाहिए। इंस्टाग्राम जो देखो, स्पेसिफिकली B2C लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर मैं B2B को भी प्रेफर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी क्या रहता है, B2B में जो काम करते हैं, वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो तो अवेलेबल रहते हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब कोई हम्म सेल्स पर्सन रहेगा हम्म जो कि बिजनेस से कनेक्टेड है, जो बिजनेस ला सकते हैं, तो वो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ओके इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे आना जरूरी है, आपका ब्रांड अवेयरनेस के लिए। आपके हम्म प्रोडक्ट कौन से हैं, सर्विसेज कौन सी है, अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं कि हम लोग हम्म ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ये प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं, आपके बायो में मेंशन नहीं करेंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसके लिए ओके। इंस्टाग्राम मार्केटिंग जरूरी है करने के लिए, और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम्म जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो, हम्म तो ये आप लोगों को पता चलता है कि आपका ये प्रोडक्ट आप मतलब बाद में पिच कर सकते हो लोगों को कि आपका हाँ ये जी। प्रोडक्ट है और ये ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस पे अप्रोच करते हैं लोगों के साथ। हाँ हाँ तो हाँ आपको तो पता ही है। तो हाँ। हाँ, तो ऐसा अप्रोच करते हैं, तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग पहले करना जरूरी है, बाद में आप हम्म कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज हो तो आप पिच कर सकते हो। ओके। हाय प्रभाकर, कैसे हो? प्रभाकर इज ऑल्सो द एसईओ गाय फ्रॉम पटना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रभाकर। ओके। ओके। तो वो मेरे हर सेशन में आते रहते हैं और हर भाई हेलो भाई जरूर बोलते हैं हमको, तो हेलो प्रभाकर। शायद ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे इसमें आपके इसमें म्यूचुअल नहीं है, तो इसे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।
अच्छा, आपको यहाँ मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिनेश हाँ आया हाँ। है, प्रभाकर आया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ओके आते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ मेरी ऑडियंस से शूट होता है, तो मैं क्वेश्चन आपको रीड ओके करके फाइन। बता दूंगा, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ठीक है। तो चलो ये बात क्लियर हो गई कि इंस्टाग्राम पे क्यों आना चाहिए, फॉर हम्म। फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग, एंड सेकेंडली लेटर ऑन इफ यू थिंक कि अभी मेरा बिजनेस है या सर्विसेज है या जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे प्रमोट करना है, तो मेरा जो ब्रांड है वो वहां पर मैं उसको फोकस करके मार्केट कर सकता हूँ। तो दिस इज द यस यस वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है। यस। सेकेंड वन, अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो पहले क्या, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बायो बनाना चाहिए, क्या करना हाँ, चाहिए? पहले पहले तो आपका यूजर नेम कंसीडर कीजिए, बहुत सारा रिसर्च कीजिए पहले तो। यूजर नेम ओके, के लिए भी रिसर्च करना जरूरी है कि ये यूजर नेम पहले किसी ने लिया हुआ है हाँ या हाँ हाँ, यूज है, तो वो सर्च करना जरूरी है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और नया मतलब अभी नया अकाउंट शुरू कर रहे हो, तो हाँ, पहले रिसर्च करो कि वही अकाउंट बाकी प्लेटफॉर्म पे भी किसी ने यूज किया है, नहीं किया है। आपका यूनिक होना चाहिए और सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही होना चाहिए। तो ओके, इसके लिए ये रिसर्च करना जरूरी है पहले हाँ, कि आपका यूजर नेम जो है वो किसी ने ऑलरेडी यूज किया है या नहीं किया हाँ, है। तो यूनिक हो सकता है आपका यूजर नेम, ओके, तो ओके, सभी जगह पे और यूज कर सकते हो आप। तो ओके, ये तो हो गया यूजर नेम के बारे में। अभी हाँ, हम हाँ, जानेंगे प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल में क्या क्या जरूरी है। यूजर हाँ नेम जी, तो हाँ, यस, यूजर नेम में भी कुछ चीजें जरूरी है। वो सिंपल होना चाहिए, कीप इट सिंपल, हाँ, मतलब लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, रिमेम्बर होना चाहिए लोगों को इजीली ओके, कि हाँ। तो क्योंकि बहुत अगर लेंदी नेम होगा तो वो भी याद में नहीं रख सकते लोग, अगर हाँ, बराबर, वो स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में हम्म, पहले। तो हाँ हाँ दूसरी हाँ, चीज है नंबर यूज नहीं करने हैं, अच्छा, क्योंकि नंबर नंबर कभी हमारे यूज नहीं, नहीं, हाँ, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से नंबर हमें ह्यूमंस को याद नहीं रहते ज्यादा। ओके, 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 हाँ तो हाँ हाँ, इसके हिसाब से नंबर भी यूज नहीं करनी चाहिए और ओके, रिपीटेटिव कीवर्ड नहीं यूज करनी चाहिए यूजर नेम में। जैसे मेरे इसमें डिजिटाइज नहीं आ, तो दो लास्ट के डिजिटाइज के जो एस ई दो कैरेक्टर है हाँ, और एस एन ई जो मेरे स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग नेम का इनिशियल का, नेम हाँ, नेम के हाँ, इनिशियल है एस एन ई, तो ये रिपीटेटिव हो जाता है एस ई एन एस एन ई। तो जब भी यूजर रीड करता है तो हम्म, अंडरस्टैंड के लिए इजी नहीं होता उसके लिए। तो इसलिए मैंने इसलिए आपने अंडरस्कोर, अंडरस्कोर स्कोर डाला यस, है, इसलिए हाँ, मैंने मैंने देखा, अंडरस्कोर यूज किया है बीच में। हाँ 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 हाँ, तो ये समझा रीजन समझ, है उसका कि, और आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो ना, ये यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो ओके, और एट द लेटर रेट, यूज कर सकते हैं। अच्छा, और यानी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है लेकिन नंबर यूज नहीं होना चाहिए बायो में, स्पेशल कैरेक्टर ज्यादा नहीं यूज है, सिर्फ लेटर, नंबर, डॉट और अंडरस्कोर ये प्रेफरेबल अंडरस्कोर, है। ओके, ये प्रेफरेबल है इंस्टाग्राम के प्रेफरेबल लिए। है, ओके। हाँ, तो यस ये मैम, यूज कर हेलो सकते राजू, हैं। कैसे हो? ओके, ठीक और है, ठीक है, प्रोफाइल, आप हम आते हैं प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल हम्म, में आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में है तो डिजिटल यूज करते हैं, जैसे मैंने हाँ, ये कॉमन, यूज किया डिजिटाइज। तो एक ने डिजिटाइज, यूज किया तो बाकी के यूज करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री से बिलोंग करता है हम्म कि हम्म तुम हम्म, डिजिटल इंडस्ट्री से हो तो डिजिटल यूज किया है बहुत सारे लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, बराबर, हाँ, वो कॉमन हो चुका है स्नेहा, हर कोई हाँ वो, डिजिटल नीरव, यस, डिजिटल स्नेहा, डिजिटल हाँ। राजू, डिजिटल प्रभाकर, तो और मतलब ऐसा आस्क भी लगता है, है क्वेश्चन के लिए, आस्क डिजिटल स्नेहा, आंख ये डिजिटल, ऐसा, हाँ, ये भी एक कॉमन हो चुका है, ये ऐसा भी लगता है एक साले कॉमन सबका हो नाम ही चुका है। डिजिटल हो चुका है, वैसा हो चुका है। और सीरियसली मतलब मैं जो भी प्रोफाइल देखता हूँ आजकल हमारे डिजिटल इन सबका वर्ड्स के हाँ नाम के आगे डिजिटल लगा हुआ है, तो वो हाँ, कॉमन हो चुका है, कॉमन हम हो उसको, चुका है सब। कॉमन हो चुका तो है, तो ये ये भी चीज ध्यान में रखिए कि आपका यूनिक होना चाहिए। तो आप ओके, बाकी लोगों के मैच होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसका है, और बहुत सारे नेम भी रिपीटेबल होते हैं। रिपीटेबल, हाँ, और तो प्रोफाइल में हम लोग मेंशन करना चाहिए कीवर्ड्स, जो आपका कीवर्ड है इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपके हाँ यूजर हाँ, नेम में भी होना चाहिए, प्रोफाइल में भी ओके, होना चाहिए, बायो में हम्म, आपके वेबसाइट वेबसाइट मेंशन रहना चाहिए, जो कि आप ट्रैक कर सको कि कितने ओके, प्रोफाइल विजिट हो चुके हैं आपके वेब प्रोफाइल पे। तो ये ओके, आपको कैसे ट्राई करो, अगर वेबसाइट होगी तो आपका गूगल एनालिटिक्स रहता है, तो हम लोग हम्म, ट्रैक कर सकते हैं। और बराबर, बहुत सारे बीटली है और बहुत हम्म, सारे जो डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल आप लोग मिनिमाइज कर शॉर्ट यूआरएल बन के डाल हम्म, सकते हो वहां पे। लिंक ट्री हाँ है, तो वहां हाँ, से आप ट्रैक कर सकते हो कितने प्रोफाइल विजिट हो गए एक मंथ में आपके प्रोफाइल पे। ओके, और ओके, क्लियर होना चाहिए बायो में कि आप क्या करते हो, मतलब अगर मैंने मेंशन किया हुआ है आई एम हेल्पिंग बी टू बी बिजनेस पीपल टू अचीव देयर सक्सेस और ऐसे,
और कोर्सेज कर रहे हो तो हम कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। तो ये प्रोफाइल में मेंशन होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है। ओके। तो ये मेंशन होना चाहिए। और ओके। इंडस्ट्री से रिलेटेड हैशटैग यूज कर सकते हो आप। हैशटैग मैंने 150 बहुत बार देखा है कि लोग हाँ एसईओ अंडरस्कोर स्नेहा के सोशल अंडरस्कोर स्नेहा। हाय अभिषेक, हाय शरद। हाँ, तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि आप वो ही इंडस्ट्री की नीश में जा रहे हो। अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगर अंडरस्कोर नहीं रहूँ या ब्लॉगर नहीं रहूँ, तो एटलीस्ट मैं अपनी इंडस्ट्री को वहाँ फोकस कर सकता हूँ ये ठीक कीवर्ड है। के साथ। हाँ जी। और कांटेक्ट और ईमेल रहना चाहिए ताकि लोग कॉन्टेक्ट। अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें आपके साथ तो ओके। उनको इजी रहना चाहिए, कॉल टू एक्शन एक रहना चाहिए। ओके। क्योंकि हाँ, तो क्योंकि अगर कोई आपकी सर्विसेज लेना चाहे तो वो आपको हम्म कांटेक्ट कैसे करेगा? हर बार तो डीएम में आप बोल नहीं सकते कि डायरेक्ट डीएम करो मुझे। तो तो इसलिए बेटर है कि कांटेक्ट लिख बेटर दीजिए है कि वहाँ। यहाँ पे ईमेल, अगर आपको कांटेक्ट नंबर नहीं देना है तो आप ईमेल रख सकते हो, ऐसे कर वो सकते हो ज्यादा आप। अच्छा है। हाँ हाँ यस। हाँ। ये तो बात रही कि हमारी बायो में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शायद ये रिपीट भी हो जाएगा स्नेहा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो प्रोफाइलिंग के लिए यही सारी फैक्टर हैं या और ऑप्टिमाइज तरीके हैं, और भी तरीके हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए? हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज के लिए यही तरीका है। और हम्म। अगर आप पोस्ट डालते हो तो पोस्ट में भी यूज कर सकते हो कीवर्ड्स वगैरह, पर स्टफिंग ओके। नहीं करना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आई एम डूइंग एसईओ आल्सो, सो ये मैं ध्यान में रखती हूँ कि हाँ हाँ कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है हमें, चाहे वो हाँ सोशल मीडिया हो चाहे वो गूगल हो, कहीं पे हाँ भी हाँ कीवर्ड स्टफिंग। और जो नए हैं उनके लिए बता दूं कीवर्ड स्टफिंग क्या रहता है। जो हम हाँ लोग मीनिंगफुल मतलब स्ट्रैटेजिकली कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं हाँ सेंटेंस बनाने में। तो यूजर के लिए रीडेबल होना चाहिए और हम्म, रिपीटेड, मतलब कोई अगर फोन बेच रहा है तो वी हाँ। आर प्रोवाइडिंग बेस्ट फोन इन द मार्केट, वी आर प्रोवाइडिंग फोन्स फॉर बिजनेस पीपल, तो ये यहाँ पे जो फोन कीवर्ड है जो स्टफिंग स्टफ हो किया रहा हुआ है। है, तो ऐसा हम्म। नहीं होना चाहिए। यानी गाइस, बारंबार रिपीट नहीं करना है उस कीवर्ड को। जितना आप यस। रिपीट करो तो गूगल समझ जाता है कि भाई ये, मतलब ये ब्लॉगर के लिए कि वो समझ जाता है कि ये बारंबार स्टफिंग किया जा रहा है एक प्रकार का। हाय सौरभ, हाउ आर यू। तो इसीलिए दैट स्टफिंग इज नॉट अलाउड इन द डिजिटल वर्ल्ड, तो इसीलिए उसको कीवर्ड स्टफिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप स्नेहा को पूछ सकते हो। मीनवाइल मैं तो, हाय शिवम, हाय निर्मल, हेलो अभिषेक, ठीक है। तो मैं हाय इनसे क्वेश्चन अस्मिता, पूछते हैं। मेरे कुछ अस्मिता, कलीग भी ज्वाइन हो गए। चलो अच्छा है। हेलो अस्मिता, मेरी तरफ से हाय, ठीक है। तो चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन से, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कि ऐसे कौन से टाइप के पोस्ट है जिसको सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है इंस्टाग्राम के अंदर में? ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? ऐसे कोई स्पेसिफिक पोस्टिंग करनी चाहिए, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, पिक्चर ऐसा होना चाहिए, टेक्स्ट इतना होना चाहिए, टेक्स्ट और इमेज का रेशियो रेशो इतना होना कुछ तो। चाहिए? हाँ, कोई ऐसी क्या कह सकते हैं पैरामीटर से इंस्टाग्राम पे जिसके कारण विजिबिलिटी बढ़ जाती है? या फिर मैं बोलूँ कि एसईओ कैसे करना है अपनी पोस्ट की इन सिंपल टर्म? ओके, तो मैं पहले तो बता दूं कि कौन से टाइप्स होते हैं। ओके। एक तो सिंगल पोस्ट रहता है, हम लोग ओके। एक सिंगल पोस्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सी इमेज पोस्ट कर ली हमने और ओके। टाइटल दे दिया इमेज को। दूसरा रहता है करोजल पोस्ट रहता है। ओके। तीसरा रहता है कि 1 मिनट वीडियो, मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर का जो वीडियो है वो हम लोग डाल सकते हैं पोस्ट में। और ये अभी नया आईजीटीवी आया भी। है। यस हाँ, यस ये यस। अभी आया और है। आईजीटीवी में 1 मिनट के बाद वाले सब वीडियोस आप डाल सकते हो आईजीटीवी में। ओके। और रील्स में जो है अभी नया आया हुआ है रील्स, तो उसमें तो 50 सेकेंड्स वीडियो आप डाल सकते हैं। तो हाँ। ये तो हो गए सब टाइप्स। हम्म कौन से है, तो अब विजिबिलिटी किसको ज्यादा अच्छी है? तो मेरे हिसाब से सिंगल पोस्ट जो रहती है, हम्म। सिंगल इमेज पोस्ट, हाँ उसको जी। विजिबिलिटी ज्यादा आती है। जैसे कि अच्छा। आप एक्सप्लोर में जाओगे, कोई भी हैशटैग सर्च करोगे तो हम्म आप चेक कर सकते हो कि कौन से इस पे ज्यादा विजिबिलिटी आती है और कौन से ज्यादा रैंकिंग में है, मतलब टॉप पोस्ट कौन से है। तो ज्यादातर हाँ। सिंगल इमेज पोस्ट दिखेंगे आपको। ओके। और वो जो दूसरे 1080 दिखेंगे बाई वो। 1080 का जो रेशियो बनता है अपना, 1080 बाई 1080 का, यस वो यस यस यस। वही। ओके, ठीक है। ओके वही। या। और दूसरे रहते हैं 60 सेकंड वीडियो, जो हम्म। अभी कुछ लोग करोजल भी डालते हैं 60 सेकेंड्स के, तो उसको भी हाँ। विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलती है। ये दो दो चीजें हैं जिनको ज्यादा विजिबिलिटी आती है।
बाकी ओके। इसको भी विजिबिलिटी आती है पर इतना रीच नहीं है आईजीटीवी वीडियोस का, और इसका हाँ। इतना रीच नहीं है। मैंने सभी ट्राई करके देखा है, सो अच्छा। मैं ट्राई करके बता रही हूँ आपको कि रीच सबसे ज्यादा किस पे आता है। तो अच्छा। सिंगल पोस्ट पे ज्यादा रीच आता है। मैंने तो पहले सिंगल पोस्ट से ही स्टार्ट किए थे। ओ, टाइम कंज्यूमिंग रहता है करोजल बनाना तो सब समटाइम्स, तो हम्म। सिंगल पोस्ट पे ज्यादा विजिबिलिटी आती है। ओके। अब मैं बात करूंगा स्नेहा के हैशटैग की। तो यस। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। हमारे आपको दिख रहा है कि इन्हें पता नहीं, सौविक चौधरी वो पूछ रहे हैं हाउ हाँ टू हाँ हाँ हाँ। लर्न इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो लर्न इंस्टाग्राम मार्केटिंग तो आप यहीं से सीख सकते हो। बहुत सारा फ्री नॉलेज है। बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। अगर मेरे मेरे प्रोफाइल में भी जाओगे तो आप तो भी आप व्हाट इज करोजल। ओके। carousel, हाँ, अरे हाँ, वो टेक्निकल टर्म इन लोगों को नहीं समझेगा तो आपको थोड़ा ओके, बताना पड़ेगा। करोजल मतलब क्या होता है कि 10 स्लाइड्स हम लोग इमेज के बना सकते हैं इंस्टाग्राम में। हम्म, मतलब एट अ टाइम 10 इमेज हम लोग डाल सकते हैं, मतलब एक कैटलॉग की तरह। अगर आप हम्म, साड़ी का कैटलॉग रहता है ऐसा, मतलब मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ। तो हम्म, जैसे कैटलॉग रहता है, जैसे फेसबुक में भी है, वैसे ही कैटलॉग रहता है, जो वैसे पोस्ट हम लोग इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। हम्म। तो इसको नहीं नहीं, कराजल एक बोलते हैं। स्लाइडर होता है, जैसे आप देखोगे यस बहुत यस सारी यस। कंपनीज में वो बहुत सारे डू यू नो दैट। तो सौभिक, अगर आप देखो डू यू नो कि साइकोलॉजिकल फैक्ट, डू यू नो दैट दिस फैक्ट दैट फैक्ट, ऐसे 4-5 जो स्लाइड बनाते हैं और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में जाते हैं, उसको हम करोजल कहते हैं इन सिंपल टर्म। ठीक है। और 10 स्लाइड्स हम लोग बना सकते हैं इंस्टाग्राम में। ये अच्छा, मैक्स 10 लिमिट है। अच्छा, मैक्स यस। लिमिट है। ओके, 10 लाइट का। ओके, ठीक है। तो आई होप शौविक आपको ध्यान आ गया होगा कि कॉरिजल क्या है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है। बहुत सारे ट्रिपल नाइन वाले कोर्स तो हैं, लेकिन वो सब करने से अच्छा है आप सीधा आप कोई भी खुद ग्रुप में। इम्प्लीमेंट करके देखियो हाँ, कि क्या क्या वर्क करता है, अच्छा क्या नहीं। क्योंकि कोर्स करने से बेटर है कि आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या वर्क करता है आपके लिए। क्योंकि हर एक के हम्म, लिए इंस्टाग्राम अलग वर्क करता है। कुछ हम्म, हैशटैग्स, हम लोग हैशटैग के बारे में बात कर रहे थे, तो हाँ, किसी के लिए हैशटैग वर्क करता है, किसी के लिए हैशटैग वर्क नहीं करता है। नहीं करता है, मतलब हाँ। मतलब कौन से हैशटैग आप यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि हम्म, आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो हम्म, आप खुद अप्लाई करके देखिए सब नॉलेज, और बाद में मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप आपके हम्म। प्रोफाइल पे, तो ही पता लगेगा। क्योंकि कोर्स खरीद के कुछ मुझे नहीं लगता कुछ फायदा हो सकता है। हमने बहुत कोर्स खरीदे भाई, 3 साल हाँ। में। हमें पता है कि अंदर कचरा रहता है। ठीक है। सॉरी गाइस, अगर किसी का तो मैंने कोर्स किया और वो ट्रेनर सुन रहा हो तो ठीक है। हाँ वो तो है। हाय दुर्गेश। तो ये बात तो सही है। तो अगर हैशटैग की बात की जाए, जो कि हमें तो पता है कौन से ऐप से उठाया जाता है, लेकिन फॉर द नॉर्मल पीपल, दो नॉट अ टेक और नॉन डिजिटल पीपल, अगर मुझे हम्म। हैशटैग जानना है मेरे इंडस्ट्री का, तो कोई ऐसा हैक या कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट जहां से मुझे मेरे इंडस्ट्री का हैशटैग मिल सके। हैशटैग के लिए तो बहुत सारे ऐप्स है, पर मैं प्रेफर करूंगी कि आप मैन्युअली सर्च करो ओके। इंस्टाग्राम के सर्च बार में। क्योंकि ओके। क्या है, मैं 2-3 टूल बता दूंगी आपको कि ओके। फ्लिक करके एक है, और हैशटैगिफाई एक है। फ्लिक है हाँ, थोड़ा पेड है, पर एफ एल आई हैशटैगिफाई। सी के फ्लिक, FLICK। यस 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 यस, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? हाँ, लिख दो ना। सो जिसको भी। एक और क्वेश्चन आया है, सौविक चौधरी, इज द एसईओ यूर आल्सो एप्लीकेबल ऑन इंस्टाग्राम टू? यस यस यस। इंस्टाग्राम पे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, पॉडकास्ट में भी जाओगे तो भी वहां पे टाइटल डिस्क्रिप्शन है। वहां पे आपको एसईओ करना ही पड़ेगा। कोई भी सोशल पड़ेगा, यूट्यूब रहेगा, आपको फेसबुक रहेगा, लिंक्डइन रहेगा, कहीं पे भी आप जाओगे तो एसईओ काम करता है। ओके। 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 अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है स्नेहा, कुणाल ठाकुर की तरफ से। स्नेहा, आई हैव द 2 क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंक्रीज द फॉलोवर्स, एंड सेकंड, हाउ मेनी अकाउंट कैन आई हैंडल टू द स्मार्ट डिवाइस, एंड आई एम आल्सो गेटिंग अ प्रॉब्लम टू रिमूव द इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम द सेल फोन, आई हैव द मल्टीपल अकाउंट। अरे भाई, ये तो मल्टीपल अकाउंट वाला है, इसको सो फॉलोवर कैसे बढ़ाना? हाँ। मल्टीपल अकाउंट तो आप यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कुणाल कुणाल ने क्वेश्चन पूछा है शायद, कि कुणाल ठाकुर, कुणाल। हाँ। ओके, आपके कुणाल दोस्त लगते शायद। हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ कुणाल, तो मल्टीपल अकाउंट आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और दूसरा क्या है, फॉलोअर इंक्रीज करना है तो ज्यादा से
इंस्टाग्राम और कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो तो प्रेफर करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, मतलब कुछ तो एंगेजिंग फैक्टर है जो करने पड़ते हैं, लाइक कमेंट शेयर्स करना है। लिंक्डइन पे रहोगे तो एंडोर्समेंट करना है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर आपको एक्टिव रहना है और फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको दूसरे के पोस्ट पे एंगेज होना पड़ेगा, मीनिंगफुल कमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अमेजिंग पोस्ट, अब बहुत सारे रहते हैं जो स्पैम अमेजिंग पोस्ट, ग्रेट पोस्ट, अच्छा हुआ आपने ये पोस्ट कर दिया, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ये बहुत सारे अभी नहीं तो इमोजी डाल देंगे, कुछ नहीं सूझा इमोजी तो डाल दे। इमोजी तो ऐड कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे करते हैं, तो वो नहीं करना है। पोस्ट देख लो किस चीज के बारे में है, उससे रिलेवेंट कमेंट करो, तो ही फॉलोअर बढ़ेंगे आपको। और हैशटैग से भी बढ़ते हैं। हैशटैग यूज करोगे, 30 हैशटैग हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो एक कैप्शन में भी आप यूज कर सकते हो, दूसरा कमेंट में भी यूज कर सकते हो। दोनों के फायदे क्या मैं बता दूं कि अगर आप कैप्शन में यूज करोगे तो आपका रीच तो इंक्रीज होता है, पर सिर्फ लाइक ज्यादा इंक्रीज होता है, कमेंट लेस आता है, लेस कमेंट आते हैं आपको। अच्छा, ओके। और आप डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे भी, आप यूज करके देखिए कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। और कमेंट में भी यूज कर सकते हैं। कमेंट का फायदा ये है कि आपका रीच भी बढ़ता है, प्रोफाइल विजिट बढ़ते हैं, और तीसरी चीज है कमेंट ज्यादा आते हैं। तो अच्छा ये अच्छा सब अच्छा। चीजें अप्लाई कर, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 हैशटैग आप यूज कर लो आपके कैप्शन में और बाकी ये यूज कर दो आपके कमेंट में, पहले कमेंट में। तो तो आप ऐसा भी कहना करके देख चाहते हो सकते हैं। कि दोनों में, कैप्शन में और दोनों में ही डालना चाहिए कहीं ना कहीं? अगर मैंने 5 कैप्शन में डाल दिए और बाकी कमेंट्स में डाल दिए 25, वैसे आप 30 कर बोल रहे सकते हो? हो, पर वैसे हाँ, दोनों मिला के 30 कर लो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 30 यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हो। कुछ आप अप्लाई करके देख लो आपके प्रोफाइल पे क्या सूटेबल है, कहाँ से रीच ज्यादा आता है। मेरे तो इसमें कमेंट में ज्यादा मैं डालती हूँ तो मुझे ज्यादा रीच आता है। तो तो आप चेक कर लो आपके यहाँ इसमें ज्यादा रीच कब आता है और कमेंट कब ज्यादा आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है स्नेहा, अगेन फ्रॉम मिस्टर सौविक चौधरी। कैन आई काइंडली हैव योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल हियर जस्ट फॉर द रेफरेंस? स्नेहा जोशी मैम। ठीक है, मैं अपना इंस्टा हैंडल डाल दूंगी। प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ मैं अपने आप को, पर आपने कर दो पूछा है आप, तो मैं डाल दूँ। कर दो, अब कर ही दो। ये मेरा हैंडल नेम बता दूँ मैं अभी। मेरा यूआरएल भी रहेगा इंस्टा का मेरे फेसबुक पेज पे, फेसबुक प्रोफाइल पे ये मेरा हैंडल है। आप यहाँ इंस्टाग्राम पे जाके ये सर्च कर लेना। बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन हुए हैं, मैं सबको हाय कर दूं, मेरे साइड से बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए कर शायद। दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। हाय प्राची, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मेरे मामा भी है, सुधीर मामा। हेलो सूर्य मामा। तो और पवन, हाय। और कौन ज्वाइन हो गया है? कुणाल, हाय। आई होप कुणाल आपको आपके जवाब का आपके आंसर मिल गए होंगे। हाय दुर्गेश, हाय अमय, हेलो हाय वर्षा, हाय हेलो केतकी। अपर्णाथ। ठीक हेलो है। पीयूष भाई, क्या हाल चाल? ठीक है। चलो, सबको हाई हेलो हो गया। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये तो बात आपने बता दी, एंगेजमेंट के लिए जरूरी है या फॉलोअर्स की जरूरत है कि आप सामने वाले के भी इसमें भी हैशटैग सर्च करके जाइए, जेन्युइनली कमेंट कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको फॉलोअरशिप बढ़ सकती है। अब मैं बात करूँगा स्टोरीज की। स्टोरीज भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और फॉलोअरशिप लाने के लिए। तो स्टोरीज कितने टाइप की रहती है और उससे एंगेजमेंट कितनी बढ़ सकती है? व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टोरीज। स्टोरी कितने टाइप की रहती है, तो जो भी आपको फीचर्स मिल जाएंगे अपने इंस्टा, कितने टाइप्स के ये तो मुझे भी नहीं पता, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ओके, मैं तो एंगेजमेंट किससे बढ़ सकती है ये मैं बता सकती हूँ। वो तो बता दीजिए। हाँ, वो जरूरी है। तो आप तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके ऑडियंस से हम्म, कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले पूछा था कि इंस्टाग्राम रील का फीचर आपको पसंद आया है क्या, और हम्म, आपने यूज किया है क्या उसको। तो ऐसे हम्म, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नहीं तो हम्म, आप बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, तो ये टूल्स आप यूज करते हो क्या, करते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं एस नो करके। तो हम्म, इससे एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ती है, मतलब जो आपके फॉलोअर है वो तो देखते ही है और हम्म, बाकी के लोग भी देखते हैं।
जो इंडिया से नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से भी ट्रैफिक आता है, और बहुत सारी चीजें रहती है। दूसरी चीज है कि आप पोल क्रिएट कर सकते हो, ओके और पोल क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और लाइव जा सकते हो तो आता है। और हाँ लाइव अपने स्ट्रीम टाइम एग्जिस्टिंग पोस्ट जो रहते हैं वो अभी शेयर कर सकते हो। ओके ओके अच्छा दूसरी चीज है मोटिवेशनल, ओके, और बता देती हूँ थोड़ा, दो हाँ तीन जी हाँ और मोटिवेशनल कोट शेयर कर सकते हो आप। ओके ओके तो ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ता है। और हैशटैग यूज करना ना भूले, 10 हैशटैग हम लोग यूज कर सकते हैं स्टोरी में। आप स्टोरी के स्टिकर, अंदर में भी हैशटैग यूज होता है मुझे नहीं पता यस मैं तो यस यस मैं तो यस सिर्फ यस खाली स्लाइड शेयर कर देता हूँ जनरली मैं ज्यादा यस उसमें इतना यूज करता हूँ नहीं स्टोरी स्टोरी में ये भी कर सकते हो, और जियो टैगिंग भी करना जरूरी है। जो आपका लोकेशन है वो टैग कर सकते हो, ताकि आपके एरिया से रिलेटेड जो ऑडियंस है वो हाँ आपको हाँ देख सकती है। तो आपको ओके बिजनेस के लिए फायदा भी हो सकता है उस चीज के लिए। और हैशटैग ज्यादा से ज्यादा 10 यूज कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगी 3 यूज करो। ओके तीन और एक हैक बता देती हूँ कि स्टिकर के पीछे आप हैशटैग को छुपा सकते हैं, थोड़ा अच्छा छोटा करके, स्मॉल अच्छा फॉन्ट अच्छा करके। हाँ 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 अच्छा तो तो ये उससे भी भी रीच बढ़ जाती है ओके हाँ, ओके और ओके लोगों को भी दिखाई भी नहीं देता है, तो आपकी रीच तो बढ़ती है, और तो वो हाँ हाँ स्पैम ही नहीं लगता, तो अच्छा अच्छा दिखता है। तो स्टिकर के अच्छा पीछे आप यूज कर सकते हो। नहीं तो हम्म लोग ये डालते हैं, अपने वीडियोस का टाइटल रखते हैं, उसके पीछे भी हैशटैग रहते हैं। कभी कभी हाँ आप हाँ हाँ चेक हाँ करोगे स्टोरी पे क्लिक करो कभी, तो आपको दिखेगा हम्म हैशटैग यूज हुए हैं कहीं तो। अच्छा ठीक है मैं अभी देखूंगा क्योंकि अभी मैं इतना इंस्टा पे तो ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं ठीक है मतलब हाँ, इतना इसलिए तो मैं पुराना स्टोरी छोटे छोटे हैक्स बता रही हूँ, ताकि हाँ जो नए हैं उनको पता चले। हाँ पता चले सही कहा था अच्छा स्नेहा एक और अपना अपना कंटिन्यू कीजिएगा आंसर लेकिन मैं भूल ना जाऊं चलो सौविक का भी एक और आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं इफ समवन वांट टू प्रोवाइड द होम सम सर्विस देन द इंस्टाग्राम हैंडफुल या हैंडल लिख रहे हो फॉर गेटिंग द अब्रॉड If क्लाइंट एंड someone डोमेस्टिक wants to provide some service, then if Instagram helpful, I think helpful लिखना था, देन for इफ getting abroad clients and domestic clients अच्छा both। यानी क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें जी लीड सर, जी जनरेशन सर, जी बिल्कुल हेल्पफुल है इंस्टाग्राम मार्केटिंग से मुझे भी लीड्स मिले हैं। जरूरी नहीं है आपके फॉलोअर्स 1000 होने चाहिए, 2000 होने चाहिए। हाँ हाँ फॉलो हाँ फॉर फॉलो मेथड यूज करके कुछ फायदा नहीं है। कि बहुत सारे हाँ डीएम भी हाँ आते हैं मुझे कि हाँ ये हाँ इस चीज पे मुझे ज्यादा प्रकाश डालना था, क्योंकि हाँ अरे बहुत हाँ सारे बोलिए ऑटो पोस्ट भी करते हैं, कमेंट भी हाँ करते हैं, जैसे कि हाँ आपके साथ मेरी बात हुई थी कि हम्म। कमेंट करते हैं और ऑटो पोस्ट भी करने को, खुद का ऑटो पोस्ट प्रमोशन भी कर लेते हैं कि जाके मुझे फॉलो कीजिए और मेरे पोस्ट देखिए। हाँ हाँ तो हाँ ऐसा करते बिल्कुल हैं भी नहीं करना है। अगर आपके कंटेंट अच्छा है, तो हम्म, आपको ये करने सब चीज करने की जरूरत नहीं है। आप तो एक शाउट आउट ले सकते हो इन्फ्लुएंसर से, मैं हाँ बोल नहीं, बुरा नहीं है, हाँ पर हाँ ये चीज मत करो, फॉलो फॉर फॉलो, या हाँ फिर हाँ एंगेजमेंट ग्रुप्स रहते हैं वहां पे जाके है, मेरी न्यू पोस्ट आई है, मुझे हम्म, प्लीज लाइक करो। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे कि बहुत सारे लाइक्स आए मेरे पेज पे, हाँ पर लेकिन जब भी हाँ वो ग्रुप छोड़ दोगे ना, तो हाँ आपकी एंगेजमेंट नहीं आएगी भाई। अच्छा 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 साउथ आर्ट की बात की है तो मैंने ये भी देखा है मुझे मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ कि डीएम्स आते रहते कभी कभार के आप मुझे शाउट आउट दो और मैं उनके फॉलोअर्स देखता हूँ 15,000 20,000 और मेरे तो 500 600 फॉलोअर्स है तो मैं सोचता मतलब कोई इंसान मुझसे क्यों ये शाउट आउट मांगेगा देवा इनटू द फैशन इंडस्ट्री तो दे हैव जस्ट ईमेल मी ठीक है और पूरा फॉर्मली बात किया है तो शाउट आउट एक तो शाउट आउट से भी लोग पैसा कमाते हैं मैंने तो ये भी देखा है इन्फ्लुएंसर यस यस यस, शाउट आउट से भी बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर है वो पैसा कमाते हैं। वो एक शाउट आउट के लिए आपके साथ आपसे पैसे लेते हैं। हाँ ये है लेकिन वो तो जब जब आप रियली में एक बड़े इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर हो बनते हैं जाओगे तब ठीक है तब जितना जैसे मुझे पता है अगर मैं एक आज हैक भी बता दूं इन्फ्लुएंसर को, आप शाउट आउट कैसे लग सकते हो इन्फ्लुएंसर का। कैसे आप कोई भी वेबिनार ज्वाइन कर लो, उनका स्क्रीनशॉट हाँ ले लो, और हाँ उनका हैंडल मेंशन करो आपकी स्टोरी में। अगर और हाँ कुछ यूजफुल ऐसे, मतलब कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस डालो और उनको हाँ मेंशन करो, तो आपकी स्टोरी उनके इसमें भी शेयर करते हैं वो। अच्छा 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 चलो यार ये तो क्योंकि उनके लिए तो वो टेस्टिमोनियल होता है ना। हाँ 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 ये अच्छा हुआ तुमने बताया एक तो वो स्क्रीन के पीछे तुम छुपा दो हैशटैग ये एक अच्छा हैक लगा और दूसरा ये भी अच्छा लगा कि वेबिनार अटेंड करके
डाल दो अंदर, तो उसको भी लगेगा ना मेरे को तो अप्रिशिएट ही किया, और किसको अप्रिशिएट करना अच्छा नहीं लगता। हेलो अंतरा, क्या हालचाल, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये काफी आपने अच्छा बताया। हम मोनेटाइजेशन के पार्ट पर भी आएंगे, ठीक है। इफ यू हैव ओके द टाइम स्नेहा, तो उस पर थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर ओके। द वे वेर इन यू कैन मोनेटाइज ऑल्सो, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मोनेटाइज तभी कर सकते हैं जब लाख होते हैं, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। मैंने 20-20 10,000 में भी लोग मोनेटाइज करते देखे हैं लोगों को, ठीक है। मोनेटाइजेशन या वेरिफिकेशन, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं अभी इंस्टाग्राम में। ओके, बताइए तो फिर। तो मोनेटाइजेशन है जो अभी फिलहाल में शुरू हुआ है, हम्म जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग पैसे कमा सकते हैं, इसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। सीधी हम्म सिंपल भाषा में पैसे हम्म कमाना है इंस्टाग्राम से, तो हम्म, आईजीटीवी के प्लेटफॉर्म से आप पैसे कमा सकते हैं। अभी शुरू हुआ है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे तो ज्यादा फॉलोअर नहीं है और ज्यादा आईजीटीवी वीडियोस भी नहीं है। तो अच्छा। बहुत सारे लोगों को एक ऑप्शन आया है कि हम्म। 50, मुझे लगता है 60% कुछ तो कमीशन है अच्छा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। यानी वैसा ही गूगल एडसेंस जैसा ही उन्होंने भी बनाया है कि आप एडसेंस एक। जैसा नहीं, यूट्यूब का जैसे मोनेटाइजेशन होता है कि कुछ तो लिमिट है, 1,000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए और 4,000 आवर वॉच टाइम होना चाहिए। अच्छा तो अच्छा, सेम वैसे ऐसे ही। ऐसे ऐसे यूट्यूब का है। अभी इनका क्राइटेरिया मुझे पता नहीं है, तो ये देखना ओके पड़ेगा कि अभी फिलहाल शुरू हुआ है। तो ओके 1-2 वीक हो गए, शायद 1 वीक हो गया होगा, या अभी तक आया भी नहीं है, ये भी नहीं पता मुझे, पर आया ओके है ये इतना पता है पक्का। ओके तो शुरू हुआ कि नहीं पता नहीं है। तो ये ओके। मोनेटाइजेशन रहता है। तो हम्म इस पे तो कितने वीडियोस होने चाहिए, इनका क्राइटेरिया मुझे पता नहीं है मोनेटाइजेशन का। और वेरिफिकेशन का देख लो, तो वेरिफिकेशन एक पोस्ट से भी हो सकता है भाई आपका। अच्छा। ओके। सिंगल पोस्ट भी रहेगा ना, पर आपका हाँ। प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, बायो हाँ। कंप्लीट होना चाहिए। ओके। और आपको ज्यादा से ज्यादा सर्चेस होनी चाहिए गूगल पे। अच्छा अ, अच्छा। मतलब आप खुद एक पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए, या हम्म फिर आपकी प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज रहेगी वो हम्म न्यूज़पेपर या टीवी, इसमें आपकी मतलब आपकी झलक होनी चाहिए वहां पे, आपका हम्म एड और जो भी आर्टिकल छपा हुआ, तो वो हम्म। होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी और पेड प्रमोशन करके आर्टिकल छपते हैं, हाँ हाँ। पर वो इंस्टाग्राम अलाउड नहीं करता है उन लोगों को इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के लिए। तो ओके। मैंने एक पोस्ट भी डाली हुई है मेरे हम्म इंस्टाग्राम हैंडल पे और पेज हम्म इस पे, तो आप जाके हम्म चेक कर सकते हैं कि कौन से क्राइटेरिया है हम्म। इसके लिए, इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन कर सकते हो। व्हेन यू से इंस्टाग्राम, मतलब वो टिक मार्क वाला आप बोल रहे हो जो यस, टिक मार्क वाला वेरिफिकेशन, जो ब्लू टिक आता है ब्लू इंस्टाग्राम टिक आता है? वेरिफिकेशन का। हाँ, यस। कि जनरली लोग वो ब्लू टिक को ही समझ और पाते हैं। हाँ। यस यस यस, और एक पर्सन को एक ही वेरिफिकेशन मिल सकता है, मतलब सिंगल अकाउंट के लिए। जैसे अच्छा अच्छा अच्छा। कुणाल ने अभी पूछा था, मल्टीपल अकाउंट्स है मेरे, तो हाँ हाँ मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आपको वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका हाँ। सिंगल अकाउंट है तो वेरिफिकेशन मिलेगा आपको। ओके ओके ओके। अच्छा, दूसरी बात स्नेहा, मुझे ये भी पूछनी थी क्वेश्चन, ये क्या क्या बात है, ऑसम इनसाइट, एब्सोल्यूट ऑसम है अबाउट इंस्टाग्राम। ओके ठीक है, सौभिक इज अप्रिशिएटिंग यू एंड थैंकिंग यू फॉर थैंक यू। आपने थैंक यू सौविक। ठीक है, थैंक यू। मेरे अच्छा, मेंटर भी हैं यहाँ पे। क्या बात है, हेलो मेंटर हेलो सर। स्वप्निल सर। हेलो स्वप्निल स्वप्निल सर। सर। अच्छा चलो यार, मैंने और एक ज्यादा नहीं क्वेश्चन बोलूंगा। आया है शायद, क्या बात है ऑसम, ओके फाइन। हाँ वही ये सौभिक पढ़ा ही है है, अभी, ओके सौभिक है, ठीक है। ओके फाइन। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे अगर मुझे मेरी इन्फ्लुएंसिंग बढ़ जाती है, तो अगर मैं शाउट आउट किसी को देता हूँ, तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ चार्जिंग फ्रॉम द क्लाइंट और फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स, ठीक है। एक ओके। स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसर की बात करो, या कितने इन्फ्लुएंसर या फिर सॉरी, कितने फॉलोअर्स बढ़ने के बाद मुझे लगना चाहिए कि नहीं, अब तो मैंने 20,000 फॉलोवर हो गए, अब मैं मार्केट में जाके बोल सकता हूँ कि आई हैव द 20,000 फॉलोवर्स, आई हैव सो मच ऑफ एंगेजमेंट, तो आई विल चार्ज एक्स अमाउंट फॉर द वन स्लाइड, वन कैरोसल एडवर्टाइजिंग, या सिंगल इमेज का, या फिर आईजीटीवी का। जैसे मैं बता देता हूँ कि रणबीर हवालिया, बियर बाइसेप जिनका चैनल यस यस, है, आई गॉट इट। हाँ। ठीक है। तो मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि अब तो वो तो बड़े आदमी बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है, ठीक है। ओके ओके तो ही चार्ज अराउंड 1 लाख फॉर द वन सिंगल स्लाइड। रणबीर रणबीर एक का ओके। इतना लेता है। अब तो ऑब्वियसली उसके तो 2 मिलियन 3 मिलियन के उसके फैन फॉलोवर है यूट्यूब पर, तो इतना मार्केट कैप्चर किया बंदे ने, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम में इनिशियली किसी को स्टार्ट करना हो एज ए इन्फ्लुएंसर, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, लाइफस्टाइल हो,
या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो बनता हो, तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग, मतलब क्या करना चाहिए उसको? पहले तो जो भी मैंने बेसिक चीजें बताई वो आपको सब करनी पड़ेगी। आपके फॉलोअर्स वगैरह सब जब एक लार्ज हम्म हो जाएंगी फॉलोइंग, मतलब बहुत हम्म सारे लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, हम्म इन्फ्लुएंसर बन जाओगे आप, तभी आप ये सब चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 500 फॉलोअर हो गए आपके हम्म और मैं 500 चार्ज करूँ अब एक पोस्ट के, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं करते। ऑब्वियसली। हाँ, आप शुरुआत में आप ये कर सकते हो, गेस्ट जैसे गेस्ट पोस्टिंग होता है हाँ अपने ब्लॉगिंग में, तो हाँ। ऐसे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हो। हम्म अगर आपके कम फॉलोअर हैं तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो लोगों के साथ, ताकि हम्म उनके फॉलोअर्स भी देखेंगे आपकी पोस्ट, आपका हैंडल मेंशन होगा वहां पे, आपकी इमेज मेंशन होगी, और हम्म आपके भी फॉलोअर्स देखेंगे, तो दोनों हम्म को म्यूचुअली बेनिफिट होता है इस कोलैबोरेशन ओके। में। देख, जैसे क्रिस डो करके है, हाँ। द क्रिस डो हैंडल करके है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर है, तो हम्म। उन्होंने इसकी पहली शुरुआत की है कि वो, अच्छा। हाँ, तो ये वो ऐसे गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, कोई भी ग्राफिक डिजाइनर रिलेटेड है तो उनसे कांटेक्ट करके वो, मतलब वो चेक करते हैं कि कैसे हम्म है, उनके प्रोफाइल पे अच्छा दिखेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। ओके। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो। अभी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर भी, मतलब छोटे जो है 1000 5000 के जो फॉलोअर हैं उनके, वो भी हम्म कर सकते हैं। ओके। और ग्रेट। बिजनेस लाने के लिए आपको फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको बिजनेस चाहिए तो फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंसर, हाँ। अगर इन्फ्लुएंसर ही बनना है आपको, तो हम्म, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और मतलब ऐसी फॉलोइंग होनी चाहिए आपकी कि आप उनसे पैसे ले सको, ले सको, सही कहा सही कहा। रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉलोअर्स कोई भी आए आपको फॉलो करे और हम्म। आप उनको फॉलो करें, फॉलो फॉर फॉलो यूज लेकिन करके आपको बढ़ाए। आजकल तो उसमें यहाँ ये भी है कि फेक फॉलोअर भी बनते हैं ऐसे, बाजार में भी यही क्या है। यही यही बोलना था मुझे कि फेक हाँ फॉलोअर्स ही ज्यादा रहते हैं। हाँ अ, क्योंकि बहुत सारे एंगेज, मतलब डिस्क्लोज नहीं होता है एंगेजमेंट ग्रुप है करके, हाँ। पर जब भी कोई नहीं, वहां सारे बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, मुझे भी 2 3 इनवाइट आए हुए थे, हम्म मैंने ज्वाइन भी करे थे, पर मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं, कि हर टाइम कोई भी बुरा मान जाता है कि आप उसके पोस्ट लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर हम्म शाउट आउट दे दो। अभी भी हम्म। आता है मुझे, शाउट आउट दे दो करके, हाँ ये हाँ। करे, ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा शाउट आउट देने लगोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खो जाती है। खो जाती है, सो सही कहा सही कहा। तो एक दो शाउट आउट आप दे सकते हो, 2 3, पर इतने शाउट आउट देने की जरूरत, की सारे स्लाइड शाउट आउट के से भरे हुए हैं। देखो, साउट आउट से बारे में सौविक आगे एक और पूछ रहे हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द साउट आउट एज ए नो वॉइस, मीन एज अ न्यूबी इन डिजिटल मार्केटिंग एज ऑफ नाउ? ओके, तो शाउट आउट क्या रहता है, मतलब अगर कोई भी बंदा आता है, उसकी पोस्ट डाली हुई है उसने इंस्टाग्राम पे, मतलब आपने अकाउंट क्रिएट किया, पोस्ट डाली, तो आपकी पोस्ट जो है मैं अपने स्टोरी पे फीचर करूंगी, मतलब दिखाऊंगी लोगों को, तो उस स्टोरी को देख के आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसको शाउट आउट बोलते हैं एक इन प्रकार से सिंपल टर्म। प्रमोशन, मैं तुम्हारे बारे में प्रमोशन करना है प्रमोशन फ्री करना। में, यस, ठीक है कि ठीक है। इनको जाके फॉलो करो ऐसा, और ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ऐसा करके कुछ तो सेंटेंस लिख के, फॉलो दिस पीपल, ऐसे कर तो सकते फिर हो। सौविक, मुझे भी फॉलो करो, स्नेहा को भी फॉलो करो। मुझे तो ठीक है। ऑलरेडी फॉलो किया है उन्होंने, अभी मुझे अच्छा किया है। नोटिफिकेशंस भी आया है। यस अरे यस यस। वाह क्या बात है, बहुत इंस्टेंटली। अच्छा, अंतरा का एक और मैसेज आया है कि हेलो सर मैम, हाउ टू टारगेट द किड्स इन द इंस्टाग्राम, शुड द पेरेंट्स बी फोकस फॉर द ऑनलाइन सेलिंग द कोर्सेज? ऑनलाइन सेलिंग मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी किड्स, किड्स के लिए, मतलब ट्यूटोरियल्स, आई थिंक सो दे हैव टू से। आपको कोचिंग कहना है, कोचिंग क्लासेस है आपके, और आपको शायद प्रमोशन शायद करना है। बच्चों का, मैं जितना समझ पा रहा हूँ अंतरा के बारे में, कि बच्चों का कोई कोर्स है, तो वो किड्स से रिलेटेड कोर्स रहेगा, तो पेरेंट्स को टारगेट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऑनलाइन कोर्स सेल करना हो। हाँ, कर Am सकते हो। I- पहले तो आपका मैं तो ये सलाह दूंगी, पहले तो आप कुछ तो फ्री में लोगों को नॉलेज दीजिए कि आपका कोर्स किस चीज के बारे में है, मतलब प्रमोशन मत कीजिए पहली पहली हम्म चीज हम्म तो। कुछ तो हम्म आप आपके कोर्सेज में, जो कि मतलब डिस्क्लोज नहीं करना है पूरा क्या कोर्स में आप क्या बेच रहे हो, पर थोड़ा सा बहुत आइडिया दे दो कि इस कोर्स में इससे आपको ये फायदा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये चीजें आप डाल सकते हो आपके पोस्ट में। तो मतलब ठीक है। खुद एजुकेट करोगे लोगों को तो थोड़ा फायदा होगा आपको आ गया, कन्वर्ट करने में। ऑनलाइन कोडिंग एंड ऑनलाइन आर्टिफिशियल, कोडिंग,
ऑनलाइन कोडिंग, अरे कोडिंग ओके, पेरेंट को बेचोगे, क्या बात कर रहे हो यार, ऑनलाइन कोडिंग पेरेंट को कैसे तो आप बेचोगे? गूगल एड्स कर सकते हो। ऑनलाइन कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मैं थोड़ा टेक्निकल फील्ड से बिलोंग हूँ, तो मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। ओके। और आपकी ब्लॉग होगा, वेबसाइट होगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी हो सकता है, पर आप हम्म। थोड़ा फ्री में देना पड़ेगा आपको नॉलेज, तो ही लोग अट्रैक्ट होंगे और बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चलो पहले ठीक है। ब्रांडिंग कीजिए, फिर बाद में आप कोर्स सेल कर सकते हो। ऑब्वियसली। सौभिक, मेरा तो भाई इंस्टाग्राम हैंडल वही है जो मेरा नाम है, जाके छाप लो, नीरव आ जाएगा, ठीक है। और या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट डाल देना, मेरा आ जाएगा 3rd नंबर पे, ठीक है। तो ना, दैट वाज फॉर द अंतरा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, विच आर द प्रो एंड कॉन्स, अगर जैसे हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, एसईओ ब्लॉगिंग ओके है, ओके। ठीक है। तो बहुत दैट इज अ प्रो एंड कॉन, तो इसमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, मतलब हमको एक अपनी क्या लिमिट माननी चाहिए इंस्टाग्राम पे, जैसे फेक फॉलोवर नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो हम्म। ठीक है, एक और डाल दिया, कोर्सेज फॉर द किड्स एज ऑफ 6 to 16। अच्छा, वो उसकी बात करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स 6 और 16 साल के लिए, मैं समझा नहीं, इतने छोटे साल के बच्चे कैसे ले सकते हैं? सर्विसेज के क्लाइंट मिल सकता है क्या इंस्टाग्राम से, एंड हाउ टू डू इट? हाँ, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकते हैं कॉपीराइटिंग सर्विसेज के क्लाइंट। सोविक का सोविक जी का शायद क्वेश्चन है हाँ हाँ, कि उन्हीं का कॉपी कॉपीराइट। राइटिंग से क्लाइंट कैसे मिल सकता है क्या इंस्टाग्राम से, हाउ टू डू इट, नहीं ओके। यही तो सारी चीजें हम आधे पौने घंटे से डिस्कस कर रहे। बायो अच्छा बनाओ, ऑप्टिमाइज करो, स्टोरीज डाल यस दो, यस यस। ठीक है, कैरोसेल एड्स डालो, ठीक है। आप बना सकते हो कि डू यू नो दैट हाउ टू अर्न फ्रॉम कॉपी राइटिंग, व्हाट आर द फैक्ट ऑफ द कॉपी राइटिंग, आप बहुत सारी, अगर आप कॉपी राइटर हो, हेलो लो प्राइस डील, क्या नाम रखा है यार कसम से, लो प्राइस डील, ठीक है, ठीक मैंने है। बोला, मुझे लगा कुछ आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, इसमें एक आया है, लो प्राइस ओके। डील इज वॉचिंग, मतलब ये भी क्या नाम रखा है लोगों ने यार कसम से, ठीक है। उस दिन वो क्योंकि जो गेमर आया था। ज्यादा इन्फ्लुएंसर उनके नाम से ही होते हैं ना। हाँ हाँ, इसीलिए वो शायद कीवर्ड डाल दिया इन्होंने, ताकि वो कीवर्ड से लोग उनकी तरफ आ सके, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इसमें कुछ बुरा है नहीं, ठीक है। तो आई होप अंतरा आपको तो जवाब मिलेगा। और सौभिक, बात अगर आती है क्लाइंट एक्विजिशन की, तो आप रिलेवेंट पोस्टिंग करो, स्टोरीज डाल दो, कोलैबोरेट कर दो, ठीक है। आप एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आईजीटीवी रखो, अब तो रील्स भी आ चुके हैं 16 मिनट के, उसके तो ऊपर आप रील्स यूज बोल कर दो। सकते हो, यस। रील बिल्कुल। सबसे बेस्ट है। अभी तक मैंने यूज किया भी नहीं है एक भी बार, लेकिन अभी सोच रहा हूँ मैं करूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं एसईओ पे और बाकी चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो जो अब तक स्नेहा ने आपको बताई है, उसी से आपकी एंगेजमेंट जाएगी और उसी से आपको इंक्वायरी भी आएगी, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं अपने क्वेश्चन से भी कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा वो क्वेश्चन स्नेहा अधूरा रह गया था कि अगर किसी को स्टार्ट करना है, ठीक है, हम्म। तो 5,000 या 6,000 कितने फॉलोवर के बाद उसको सोचना चाहिए कि चलो मैं शाउट आउट के लिए मैं XYZ अमाउंट ले सकता हूँ। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिमाग में आया, जैसे मैं रणवीर हवालिया को मैं फॉलो कर रहा था बियर बाइशो पे, तो उसने अपने को फाउंडर को अपना पीआर मैनेजर भी बना दिया था। आफ्टर सर्टेन द नंबर ऑफ फॉलोवर ऑन यूट्यूब, से फॉर एग्जाम्पल हम्म। 5,000, 10-20 हजार के बाद ही टेल हिज को फाउंडर कि आप जाओ विराज और जाके आप पिच करो कि हमारे पास 20,000 है, 30,000 है, एंड ही स्टार्ट दिस द बिजनेस कि मैं कोलैबोरेट करता हूँ और आप मेरे को शाउट आउट देने का इतना पैसा दो। तो इंस्टाग्राम पर भी क्या इसी तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक जी जी, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर कर होने के सकते बाद? हैं। जी जी, इन्फ्लुएंसर होने के बाद अभी आप कर सकते हैं, और अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो आप हम्म, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पेड पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, हम्म, उन्होंने पेड पार्टनरशिप किया है, बहुत सारे लोग एड्स के साथ। जैसे रियल ओके, एस्टेट का एड हो गया, अक्षय कुमार के साथ किया, अक्षय कुमार ने किया है, तो हम्म, उन्होंने पेड पार्टनरशिप, तो आप ब्रांडिंग पार्टनर लिंक देख सके, आप पेड पार्टनरशिप कर सकते हो इसमें इंस्टाग्राम में। तो ओके, ऐसा ओके, कुछ लिमिट नहीं है कि इतने फॉलोअर्स के बाद कर सकते हो। आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस पर्सन को, हम्म, तो आप कर सकते हो। पर अगर सेलिब्रिटी की जितना चार्ज करना है आपको, 1 लाख 2 लाख, तो आपको इन्फ्लुएंसर उतने ज्यादा होने चाहिए, उतना रीच आपका ज्यादा होना चाहिए। ओके, ओके, ओके। सो आई गॉट द आंसर स्नेहा, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनकी पोस्ट, इसके लिए आप उनसे पैसे ले रहे हो। तो ओके,
आपके उतने फॉलोअर भी होने चाहिए तो उनको फायदा होगा उस चीज का। ओके, गॉट इट। तो और कोई क्वेश्चंस शौविक, लो प्राइस डील और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो उनके 6 से उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, तो वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अंत आप तो एक और कोर्सेज बार और क्वेश्चन किट्स, डाल सकते हो, आप कोर्सेज क्या? मुझे डीएम भी कर सकते हो अगर कुछ आपको डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। हम्म। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा डीएम भी डाल सकते हो आप। अच्छा, और इसको ऐसे बिजनेस भी बना सकते कि सोशल मीडिया हैंडलर जैसे सब करते, तो खाली इंस्टाग्राम हैंडल्स भी अगर आप अच्छे से जान जाते हो तो आप हम्म। इंस्टाग्राम का भी एक एजेंसी बना सकते हो, वेर इन यू कैन जस्ट टेक द हैंडल्स ऑफ द क्लाइंट एंड डू द प्रमोशन। कि बहुत से लोग इससे भी शुरू कर दिए हैं ऐसे बिजनेस भी। हाँ, कर सकते हो आप। सिर्फ मुझे भी एक इंक्वायरी आई थी, वो सिर्फ ओके इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके कर रहे थे। ओके पता नहीं वो उनको मुझे मेरी सर्विसेज क्यों चाहिए थी, पर वो सिर्फ बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं हम लोग, $5 $10 ऐसा कुछ तो चार्ज करते हैं, और पर्टिकुलर जैसे लाइक फॉर लाइक्स रहता है वो फेसबुक पे जैसे जैसे पहले सर्विसेज थी। पर वो हाँ हाँ। डिपेंड करता है कि आप कितने जेन्युइन हो और कितना ऑनेस्टली आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही आप चार्ज करो, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाने वाले हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, 15 से लेके 18 तक, मतलब डिपेंड, कुछ अच्छे भी है कि जो बहुत सारे अच्छा ब्रांडिंग भी करते हैं। बट आपको डिपेंड करना है, उनका वर्क देखना है, टेस्टिमोनियल देखिए कि जेन्युइनली उन्होंने काम कहाँ पे किया हुआ है। और उनका खुद का ब्रांडिंग चेक करो कि उनका अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, और बाद में आपकी सर्विसेज बढ़ा सकते हो आप, जैसे दूसरी चीजें सीख के। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो एनी क्वेश्चंस गाइस? मेरे तो सारे क्वेश्चन से स्नेहा आपने दोस्त काफी अच्छे से कवर कर दिए चीजों को, तो मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चंस जो बेसिक इंस्टाग्राम मार्केटिंग में है वो कोई मेरी तरफ से तो कुछ छूट गए हैं। अगर ओके। ऑडियंस में से किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन राइट नाउ, और क्योंकि बाद में डीएम कर करके स्नेहा को परेशान मत करना, बेटर है उसके बाद आप कमेंट में ही डाल दो, तो शी कैन आंसर दोस क्वेश्चंस इन कमेंट्स ओनली, दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है? और जो भी जिसने भी ये सेशन मिस किया होगा उनको हम लोग ये रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे भी हाँ डाल देंगे मेरे, और फेसबुक पे भी रहेगा, हाँ, तो आप मेरे कभी भी अकाउंट पे तो चेक कर रहेगा। सकते। या यस। और मैं तो सब बाजू हूँ। एक और क्या कैन डालिए आई क्या यूज फॉर इंस्टाग्राम फॉर हो? यस यस, बिल्कुल भी यूज कर सकते हो डेस्कटॉप से आप इंस्टाग्राम। कर सकते हो, लेकिन अगर फोटो अपलोड करना होगा सौभिक तो आपको तो मोबाइल से भी करना पड़ेगा। हाँ, या फिर तो मैं जैसे करता हूँ कंट्रोल F12 दबा दो तो मोबाइल वर्जन आ जाएगा उसके अंदर में, ठीक है, हाँ। फिर वहां से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन वे कि किसी किसी को कंटाल आता है मोबाइल पे, जैसे आई एम वेरी लेजी के इंस्टाग्राम के लिए मुझे मोबाइल पे जाना पड़े, ठीक है, तो मैं कैनवा पे हम्म। क्रिएटिव बना के F12 कंट्रोल दबा के फिर वहीं से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो उस तरह भी यस आप कर यस। सकते हो, डेस्कटॉप से आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ना हो देन वी कैन जस्ट क्लोज द सेशन ओवर हियर। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीजें हमने कवर कर दी है कवर स्नेहा। कर दिए। ओके। या ठीक है, सो बिकॉज ये बेसिक्स था, अगर आगे मैं तो एक और सेशन रखना चाहूंगा इंस्टाग्राम फॉर बिजनेसिस, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर सिर्फ बिजनेसिस के लिए करना हो तो हमें क्या क्या चीजें करना है, पर आज सिर्फ बेसिक की बात आई है तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम फॉर बिगनर्स का ये सेशन रखा है आपके साथ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्नेहा। कैन यू प्लीज शेयर द कमांड या नीरव? अच्छा, कंट्रोल और F12 जो ऊपर अपर कीपैड के ऊपर में F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे रहते हैं ना, उसमें F12 पहले कंट्रोल दबाना, CTRL, ठीक है, और फिर F12 दबा देना। ठीक है, तो वो सीधा डेस्कटॉप मोड का है ना, सीधा मोबाइल वर्जन में चले जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है, उतना कीजिएगा, और बाद में आपको वापस करना होगा तो वही वापस की दबाइए कंट्रोल एंड F12, तो वापस वो डेस्कटॉप मोड पे आ जाएगा। ठीक जी है, जी, हाँ, सॉरी जी, हम लोग सेशन, उन्होंने कमेंट भेजा है कि अभी प्लीज डू द सेशन इन फ्यूचर टू फॉर इंस्टाग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का करेंगे हम लोग। पक्का पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच स्नेहा फॉर कमिंग एंड गिविंग द वैल्यूएबल इनसाइट ऑन इंस्टाग्राम मार्केटिंग। मैं भी इतने टाइम से हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये 3-4 हैक्स पता ही नहीं थे इंस्टाग्राम के। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस। तो मिलते हैं कल बाहुबली के साथ में।
Oh, thank you for inviting me, Nirav ji. Yeah, that's okay. Okay. Thank you very much again for sharing of your knowledge, Neha. ठीक है? Okay. Okay. चलिए, Thank you. बाय बाय.